स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए, वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए, जेमिनी के लिए कैसा रहने वाला है आपका केतु का ये परिवर्तन, ये समय, ये 18 महीने, और क्या लाभ देंगे आपको और क्या नुकसान देंगे, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको बताएंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं और इसको आप अपनी जन्म राशि और अपनी चंद्र राशि उससे रिलेट करके देख सकते हैं, यानी राशि और लगन दोनों से रिलेट करके देख सकते हैं। देखिए, केतु जो है मिथुन राशि के लिए उनके 3rd हाउस में आएंगे, तीसरे हाउस में आएंगे, यानी यहाँ मंगल के साथ सूर्य के घर में, और केतु का तीसरे घर में आना, पराक्रम में आना, पापी ग्रहों का 3rd हाउस में आना अच्छे फल देने वाला है। तो मिथुन के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन है केतु का कहीं ना कहीं उनको अच्छे परिणाम देगा, इनका पराक्रम बढ़ाने वाला होगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो हाउस होता है आपके टैलेंट का हाउस है, आपके स्किल्स का हाउस है, तो स्किल डेवलपमेंट का ये समय है। आपको जीवन में सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय केतु का ये जो परिवर्तन है 18 महीने का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेकिन कहा जाता है कि केतु माइंडलेस प्लैनेट है, कई लोग कहते हैं उनकी दृष्टियां नहीं होती, लेकिन ये एकदम गलत है। केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं किसी भी ग्रह को, चाहे ये छाया ग्रह है, उनको भी देखने के लिए, यानी कहीं भी किसी को भी देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। बहुत इंट्यूटिव होते हैं केतु, बहुत आध्यात्मिक ये प्लैनेट हैं, छाया ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी भी 3 दृष्टियां हैं। पंचम से ये आपके 7वें घर को देखेंगे और सप्तम से नवम को देखेंगे, और केतु की जो 9th दृष्टि है आपके काम भाव को देखेंगे। तो जो आपकी डिजायर्स थी, जो आपकी इच्छाएं थी, उन्हें पूरा करने का ये समय है, केतु उन्हें पूरा कराएंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि लंबे समय से पेट को लेके काफी परेशान थे, पेट दर्द की समस्याएं थी, बीपी की समस्या थी, लेकिन यहाँ जो अगर हम केतु का ट्रांजिट देख रहे हैं तो केतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम दे सकते हैं, शोल्डर पेन वगैरह दे सकते हैं, और इसके साथ साथ केतु सडन सर्जरी भी करा देते हैं और श्वसन से रिलेटेड समस्या भी यहाँ पर हो सकती है, यानी ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनको लंबे समय से अस्थमा चल रहा है, अस्थमैटिक हैं, तो ऐसे में उनको अस्थमैटिक अटैक बढ़ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी चीज हो तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि देखिए केतु एक ऐसे ग्रह भी है जो चीजों को एकदम से सामने नहीं लाते, यानी आप एक डॉक्टर के जाएंगे, फिर दूसरे के जाएंगे, फिर तीसरे के जाएंगे, तो तब जाकर आपको क्लैरिटी आएगी। तो पूरा अगर कोई भी बीमारी या कोई भी असहजता आपको लगती है तो आप डॉक्टर से पूरी तरीके से कंसल्ट करें। अन्यथा यहाँ पर केतु की जो स्थिति है आपके लिए ठीक है, कोई बहुत नेगेटिव स्थिति यहाँ नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी अवलोकन करवाना चाहिए कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति क्या है, केतु कहाँ बैठे हैं, पीड़ित तो नहीं है, वरना उसके लिए हम आपको रेमेडी बताएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा जहाँ प्लेस है नंबर 3 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो जेमिनी है और ये वीडियो आप ही के लिए है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। देखिए, 5th हाउस जो होता है, पंचम जो होता है, वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। केतु की सीधी दृष्टि आपके नवम पर है, यहाँ शुक्र बैठे हैं, हालांकि शुक्र तो बदलते रहेंगे, लेकिन नवम भाव पे दृष्टि केतु की 1.5 साल चलेगी और वहां से ये आपको हम कहेंगे जो भी स्थिति है आपकी लव लाइफ पर, इनडायरेक्ट दृष्टि तो आपका लव लाइफ यहाँ पर रहेगी, जो भी ग्रह होगा। तो देखिए, ओवरऑल स्थिति यहाँ पर ठीक है, लेकिन बस एक चीज है कि केतु कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन, भ्रम, डाउट की स्थिति ले आते हैं, शंका करते हैं।
तो आपको अपनी लव लाइफ में कहीं भी डाउट नहीं रखना, ट्रस्ट रखना है। तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी बेटर रहने वाली है। काम भाव पर दृष्टि, यानी आपकी जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो लव लाइफ के लिए भी केतु की स्थिति बेटर है। डायरेक्ट 5th हाउस को केतु कहीं डायरेक्ट टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम भाव अच्छा है, तो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले केतु यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपके 7th हाउस की, यानी आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को तो यहाँ पर एक्टिव कर रहे हैं केतु। तो देखिए यहाँ पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि, और जो अगर हम ओवरऑल देखें, गुरु भी पीछे चेंज हुए हैं। तो मिथुन के लिए इस समय वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। गुरु की भी दृष्टि है, केतु भी देख रहे हैं, तो काफी मैच्योरली आप बिहेव करेंगे, दोनों में धैर्य रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये समय आपके लिए यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। तो केतु यहाँ पे आपके हाउस को एक्टिव भी करेंगे, यानी जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी वैवाहिक जीवन के चांसेस हैं, विवाह में जा सकते हैं। तो ओवरऑल वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इन लॉस के कारण हो सकती है। कोई भी आपको मिसगाइड कर सकता है, तो उन चीजों पे ध्यान ना दें और ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रोफेशनल हाउस की, आपके कर्म क्षेत्र की। शनि यहाँ विराजमान है। हालांकि देखिए प्रोफेशनल हाउस यहाँ डायरेक्टली कहीं केतु इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो केतु देखिए 3rd हाउस में है, ये हाउस जो होता है टैलेंट का है, ऑनलाइन कामों का है, और आपकी हॉबी का भी हाउस है। तो स्किल डेवलपमेंट का हाउस है, जैसा हमने बताया। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज आपके साथ हो सकती है कि आप अपने हॉबी को आप अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं। यानी केतु का 3rd हाउस में आना आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, स्किल डेवलपमेंट होंगी, और कोई भी आपके ऐसा हो सकता है कि इन 18 महीनों में इच्छा का काम आपको मिल जाए, या कोई चीज की आपको शौक हो, जैसे किसी को पेंटिंग बनाने का शौक है, या जैसा हमने कहा कि कोई ट्रैवल का किसी को शौक है, ट्रैवल ब्लॉगर बन सकता है, यूट्यूबर बन सकता है। तो इस टाइप की चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है, बैठने नहीं देगा, आपको दौड़ भाग कराएगा। ट्रैवल्स का भी हाउस है, ट्रैवल यहाँ पर दिख रही है, यानी घूम फिर के अगर जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी ये समय यहाँ पर अच्छा है। तो ओवरऑल कार्य की दृष्टि से अच्छा है, और जो कार्य को लेकर आपकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा करने वाले यहाँ पर केतु रहेंगे। धन की स्थिति के लिए हम जरूर कहेंगे, चंद्रमा है आपके धन के स्वामी, तो उसमें जरूर थोड़े से कई बार आप चीजों को छोड़ देते हैं या गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसके लिए हम आपको जरूर बताएंगे। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन समृद्धि बढ़े, तो आप अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि देखिए एक गुरु ऐसे प्लैनेट है, या शुक्र भी, जो केतु की कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को रोकते हैं। कई बार ऐसा होता है, तो आपको केतु के अच्छे रिजल्ट्स मिलें और गुरु के भी अच्छे रिजल्ट मिलें, और लक्ष्मी प्राप्ति आपके जीवन में रहे, कारोबार बढ़े, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहने। आप चाहें तो उसे हमारी साइट से भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम पूरी तरीके से अभिमंत्रित करके और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको देंगे। तो 7 मुखी रुद्राक्ष मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, उसे आप जरूर धारण भी कर सकते हैं, या आप अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर बेटर, खर्चे भी होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका कार्य बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक काफी मैनेज्ड वे में। तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए। देखिए विद्या के लिए समय अच्छा है, क्योंकि आपके काम भाव की दृष्टि जो भी ग्रह रहेगा, तो विद्यार्थियों को बस यहाँ थोड़ा सा अपनी गलत संगत को अवॉइड करना है, वो थोड़ा सा यहाँ पे नजर आ रहा है। असंगत से बचें, अपने जो हम कहेंगे कि आचार विचार का ध्यान रखें, तो यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी रहेगी, रिजल्ट्स आपके अच्छे रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यात्म की। देखिए अध्यात्म पर केतु की सीधी दृष्टि है 9वें भाव पर, जो कहीं ना कहीं मोक्ष को देने वाला, पुराने जन्मों से जिसका संबंध होता है, और धर्म को बढ़ाने वाला। तो केतु आपके धर्म को बढ़ाएंगे, मोक्ष की तरफ आपका झुकाव करेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, दूर दराज की यात्राएं होंगी, मंदिरों में आप डेफिनेटली जाएंगे। तो ये सब चीजें आपके लिए है, धर्म यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि 9th हाउस भी आपका एक्टिव है, काम भाव भी एक्टिव है। तो यहाँ पर आपके जीवन में थोड़ी मानसिक शांति और भगवान पर विश्वास बढ़ने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा ही, आप पर कोई भी यहाँ पर ढैया साढ़े साथी नहीं है। तो शनि की स्थिति अच्छी है, और केतु भी आपके भाग्य को देख रहे हैं। हालांकि राहु भी बैठे हैं, तो कई बार पितृदोष आ जाता है, लेकिन मिथुन राशि के लिए अगर हम ओवरऑल केतु के इस परिवर्तन को देखें, तो आपके टैलेंट को बढ़ाने वाला होगा, प्रोफेशनल लाइफ बेटर होगी, घरेलू लाइफ, वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल कोई यहाँ पर मेजर दिक्कत नजर नहीं आ
आ रही है, बस पितरों की पूजा करते रहें, अपने पितृ देवों को आप जो है खुश रखें। अमावस के दिन दान पुण्य आप अवश्य करें और इसके साथ साथ गणपति अथर्वशीष का आप पाठ करें। मंगलवार के दिन कोई भी हरी दाल आप भिगोए और सुबह उसमें थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाकर आप गाय को खिला के आएं और साथ ही साथ आप केसर का तिलक लगाएं और राइट हैंड में कोई भी गोल्ड पहने, क्योंकि केतु की नेगेटिविटी को सिर्फ गुरु कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वर्ण को अपने जीवन में बढ़ाएं, येलो कलर बढ़ाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।